Hello, my dear friends. I am your Jenny. I hope you all well, guys. आज मैं बिल्कुल ठंडी के मौसम में आज बिल्कुल फॉग पड़ रही है पूरे पंजाब में। जलंधर सिटी में आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर वगैरह पहना हुआ है और मेरा दिल था कि आज मैं डेफिनेटली आपको एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाऊं जो कि मेरी फेवरेट भी है। और स्पेशली आज के दिन मैं इसलिए ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मुझे हमेशा ये फीलिंग आती है कि जो मैं अपने बर्थडे वाले दिन करती हूँ पूरा ईयर फिर वो कंटिन्यू रहता है। और मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि आपका और मेरा साथ ऐसे ही बना रहे और ये सब ऐसे ही चलता रहे। और देरी ना करते हुए मैं फटाफट अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक बार एक बहुत ही बड़े हवेली के मालिक की डेथ हो जाती है। तो जब उसकी डेथ होती है तो सारे रिश्तेदार आसपास खड़े होते हैं और वो लास्ट स्टेज पे जब होता है तो उसकी ज़ुबान से दो ही चीज़ें निकलती हैं, लामन लामन लामन। तो सब लोग ना सोच में पड़ जाते हैं कि लामन क्यों बोल रहे हैं। वो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं ये क्या है। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों बोल रहे हैं। कहते हैं कि शायद उनका पीने का दिल कर रहा है लेमन जूस वगैरह, या कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इन्हें पसंद है। तो ये सब चीज़ें ना मीन्स सब लोग सोचने लगते हैं माइंड में, सबके दिमाग में किसी ना किसी के कुछ ना कुछ आ रहा होता है कि आखिर वो ऐसा लेमन लेमन क्यों बोल रहे हैं। तो फिर ये सब बोलते ही उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद तो जो उनके बच्चे होते हैं वो सब लोग ये सोचने लगते हैं कि दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, जहाँ अपने पापा की इच्छा पूरी करनी चाहिए। जो बच्चे थे उन्होंने सोचा कि क्या करें, उन्होंने लेमन के स्टॉल लगवा दिए, सबको लेमन पिलाया, ये वो किया और उनकी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर भी लेमन रख दिए कि शायद उनकी आखिरी इच्छा थी, वो लेमन लेमन कहते मरे हैं। तो हम अब उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी कि जितना वो कर पाते उन्होंने उतना वो किया। ऐसा ही होता है ना कई बार हमारे साथ भी कि कई बार किसी की डेथ होती है को वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है और हम इन सब चीज़ों से उन्हें रिलेट कर लेते हैं कि शायद वो हमें कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ मांग रहे हैं या उनकी अंतिम इच्छा है। तो वगैरह वगैरह वो लोग भी बस वैसे ही सोचते हैं और उसी पे अमल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे काफ़ी टाइम निकल जाता है, ईयर ईयर निकलते हैं। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वो जो प्रॉपर्टी होती है, जो उनकी हवेली वगैरह होती है, वो सेल आउट कर दी जाती है। तो सेल आउट करके जब सब लोग अपने अपने इस्टेब्लिश हो जाते हैं घरों में, काफ़ी पैसा वैसा ले लेते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो जो ऑनर होता है उस हवेली का, जिसने अभी उसे ख़रीदा होता है, तो वो सारा उसे ना रेनोवेट करने लगता है कि मुझे इसे अच्छा बनाना है, मुझे ये सब करना है। तो जब वो करने लगता है ना तो उसे क्या दिखाई पड़ता है कि वहाँ पे ना कितने सारे पेड़ पड़ लगे हुए हैं। तो वो बोलता है कि ये सारे पेड़ ना हटवा दो यहाँ से, क्योंकि मुझे ये सब अच्छे नहीं लग रहे, मैंने यहाँ पे कोई और ट्री लगवाने हैं। तो वो सारे पेड़ हटवाने लगता है। तो वहाँ पे ना एक लेमन का बहुत बड़ा ट्री लगा होता है। और वो जो लेमन का ट्री लगा होता है ना, तो जब माली उसको खोदने लगता है, खोद के तो देखता है कि उसके नीचे ना उसे एक बक्सा मिला है। और जब वो उस बक्से को मालिक को बताता है कि भी कोई बक्सा मिला है, उसे खोल के देखा जाए, और फिर जब मालिक उसे खोल के देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसमें पता ही नहीं कितनी मीन्स करोड़ों की डायमंड ज्वेलरी गोल्ड कितना कुछ पड़ा होता है कि मीन्स उसकी आंखें चौंधा जाती हैं। और ये सब ना आस पड़ोस के लोग भी देखने लगते हैं कि एकदम से आके इकट्ठे होने लगते हैं। और वो जो आस पड़ोस के होते हैं ना, तो वो उनके बच्चों को फ़ोन करते हैं, वो दादाजी के बच्चों को फ़ोन करते हैं कि आपके यहाँ पे ये सब ऐसे प्रॉपर्टी वगैरह निकली है। तो उन्हें बड़ा आता है, तो वो लोग वापस आते हैं तो बोलते हैं कि ये सब हमारा है। तो फिर ऑनर बोलता है कि देखो भाई, आपने प्रॉपर्टी सेल करी है, प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका जो भी उसके बीच में इंक्लूड था वो अब मेरा हो चुका है, इसलिए ये मैं आपको नहीं दे सकता। तो उन्होंने केस कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं कि केस तो ऑनर के हक में ही जाना था क्योंकि वो प्रॉपर्टी खरीद चुका था। तो फिर ऑनर उस केस को जीत जाता है और वो ज्वेलरी उसी के पास ही रहती है। तो एक जो होता है ना पोता, तो उसे याद आता है कि ये जहाँ से निकला है वहाँ पे लेमन ट्री था। और फिर उसे आता है, अरे शिट, दादाजी तो यही बताना चाह रहे थे मरते वक्त तक कि हमारे ही घर में, हमारे ही वो लेमन के ट्री के नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है। और हम प्रॉपर्टी के लिए इधर उधर पूरी प्रॉपर्टी सेल आउट करके हम लोग अलग ही दुनिया में भाग रहे थे, सबसे ज़्यादा पैसा तो हमारे घर में था।
और ये सब फिर वो सबको बताता है, सब लोग अपने माथे पे हाथ मारते हैं कि हम सब लोग बाहर घूम रहे थे मगर हमारे घर में इतना खजाना था। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट के हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, हम बाहर खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करते हैं, हम औरों पे डिपेंड रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कोई और पूरी करे, कोई और आए, कोई और हमें आके खुश करके जाए, और बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो रोते हैं, कहीं ना कहीं दिल में अजीब सी हलचल सी होती है, गुस्सा आता है, और सामने वाले से बात करने का भी दिल नहीं करता क्योंकि उसने हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की। ऐसा क्यों? कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अगर आपको कोई इंसान खुश रख सकता है तो मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप जानना चाहेंगे कौन आपको खुश रख सकता है? तो एक मिरर के आगे खड़े हो जाइए। सिर्फ एक ही इंसान है जो वो मिरर में नज़र आएगा आपको, जो आपको खुश रख सकता है, और वो है खुद आप। इसलिए दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दे और दूसरों की तरफ देखना बंद कर दे। जो असली खजाना है वो जो हमारे अंदर है, जो भरा पड़ा है, मतलब कि भरपूर क्वालिटी है हमारे अंदर यार। सब कुछ हमारे अंदर ही है, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो अपने, क्या बोलते हैं ना, कि अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखिए। कोई आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना? किसी की वजह से आप नहीं रोए। आपकी वजह से कोई खुश होता है, बहुत अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई रोना भी नहीं चाहिए। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप भी बाहर ना भागते हुए अपने अंदर के ख़जाने को खोजने की कोशिश करेंगे, और मेरे साथ आपकी जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि मैं बहुत ही मज़ेदार स्टोरियाँ लेके आने वाली हूँ आपके लिए। और ब्लॉग तो मैं डेफिनेटली बनाती रहूँगी जब भी कुछ भी, कोई भी फंक्शंस आएंगे या कुछ भी सेलिब्रेशन होगी। एंड मेरा साथ देने के लिए अब तक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट सब्सक्राइब गाइस। एंड इसे शेयर ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बाय, लव यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।